नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री कॉमर्स एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट्स के जर्नल एंट्रीज़ को। ठीक है, हम लोग जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं कभी कभी हमें जर्नल एंट्रीज़ करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या एंट्रीज़ की जाएंगी उनको आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं उनको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो जो चेंजेस होता है वो या तो प्रॉफिट में होता है या तो लॉस में होता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि अगर किसी भी एसेट्स में हमारे कमी की गई है, ठीक है, कोई भी लॉस हो रहा है तो उसको कैसे हमें जर्नल एंट्रीज़ में करना है, या कोई भी हमारी एसेट्स बढ़ गई है, ठीक है, उससे हमें फ़ायदा हुआ है तो उसको हमें कैसे जो है एंटर करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में जानना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास बुक है उस बुक से पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फॉर डेप्रिसिएशन इन एसेट्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटी दोनों चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है, यानी कि दोनों एसेट्स और लायबिलिटी से जो भी आपका लॉस होगा उसको इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, देखिए आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो भाई मेरे लिए लॉस है। ठीक है, डेटर्स है, डेटर्स में कुछ पैसा अगर मुझे नहीं मिल रहा है वो भी मेरे लिए लॉस है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लायबिलिटी होती है, वो भी मुझे नहीं मिल रहा है या मुझे अब देना पड़ेगा, ठीक, करंट ईयर में मुझे पे करना पड़ेगा तो वो भी मेरे लिए क्या है, एक लॉस है। ठीक, और ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए लॉस हैं। तो ठीक है, तो देखिए हम इस चीज़ को दिखाते हैं कि कैसे आपको ये करना है। देखिए सबसे पहले, इससे पहले आपने अगर बनाया होगा तो आप कुछ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, ऐसा बना रहे होंगे। ठीक, कुछ इस फॉर्मेट में आपने, ठीक है, देखिए आपने ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया हो। ठीक है, और अगर कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मैंने कह दिया कोई एसेट्स है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहीं पर नीचे लिखा रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। वैसे ही अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखिए इसको हमने कुछ इस हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंटर किया होगा। ठीक है, तो अब ये बात हमें अच्छे से पता है, हम ये बना क्या रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज़ करेंगे तो जर्नल एंट्रीज़ को करने के लिए देखिए फॉर्मेट आपको पता ही है कि कुछ ऐसा फॉर्मेट आपके पास होता है जिसमें ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, एक LF का दिया हुआ है कॉलम और इधर से ये डेट का दिया है। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज़ हम लोग ठीक एंट्रीज़ बना रहे हैं। तो देखिए जब भी हमारा कोई भी लॉस होता है, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो चाहे लायबिलिटी से रिलेटेड हो, अगर कोई लायबिलिटी बढ़ रही है तो मेरे लिए नुकसान है, और अगर एसेट्स कम हो रही तो मेरे लिए लॉस है। ठीक, वैसे ही अगर कोई भी लायबिलिटी कम हो रही तो मेरे लिए फ़ायदा है, और अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो मेरे लिए क्या है, फ़ायदा है। तो जितना भी हमारा फ़ायदा होगा उसे हम लोग बाई में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कोई भी एसेट्स अगर है। ठीक, फिर इसके बाद इसी के नीचे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ठीक है, ऐसे ही कुछ हमने लिख लिया अन रिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, तो वो भी इधर आ जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो भी हमारे पास इनकम है उसे हम क्रेडिट में कर रहे हैं और जो लॉस है उसे हम डेबिट में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी हम एंट्रीज़ करेंगे तो हमें ये देखना है कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है
तो ये टू की चीज़ें होंगी ये नीचे आ जाएंगी, यानी टू में हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले वो एसेट्स, जो भी एसेट्स हमारे पास डेप्रिसिएशन लगा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेप्रिशिएट एसेट्स या कोई भी वैल्यू कम हो जाए, ठीक। फिर यहाँ पर रिज़र्व फॉर BD RBD, रिज़र्व फॉर बैड डेब्ट्स, और यहाँ लिखा है फिर मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब हमारा क्रेडिट में हो गया। डेबिट में क्या होगा भाई, इसके क्रेडिट में तुमने किस अकाउंट से उठाया था, आपने रीवैल्यूएशन से उठाया था, तो रीवैल्यूएशन को आप क्या करोगे, डेबिट में लिख दोगे। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, टू रिज़र्व फॉर बैड डेब्ट्स और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि जो जो चीज़ें हमारे पास कमी की जा रही उन्हें हम क्रेडिट में करेंगे, और जो भी फ़ायदा होगा उस फ़ायदे को हम क्या करेंगे, देखिए डेबिट करेंगे। ये सारे के सारे हमारे फ़ायदे हैं। जब इसकी एंट्री मुझे करनी पड़ेगी तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एसेट्स डेबिट P प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये हम डेबिट में करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट करेंगे, और टू में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल इसी हिसाब से करना है, यानी कोई भी अगर इनकम है, इनकम को आप डेबिट करेंगे जर्नल एंट्री के टाइम पे, ठीक। यहाँ हमने डेबिट किया इनकम जो भी था, और जो भी लॉस था उसको मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया है जर्नल एंट्रीज़ के टाइम पे, ठीक है। कुछ इस हिसाब से हमें इस जर्नल एंट्रीज़ को करना है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं थोड़ा, देखिए क्या लिखा है, पहले फॉर डेप्रिसिएशन इन एसेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल ऑन डेटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए क्या है, नुकसान हो रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नुकसान, देखिए ये चीज़ था अभी मैंने बताया, जो भी नुकसान है उसको आप डेबिट में लिखे हो, ठीक। और इसकी अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है तो आप क्या करोगे, इसको टू में ले जाओगे, तो टू में ले जाओगे तो यहाँ देखिए क्या बना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, देखिए यहाँ लिखा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या आप इसे रिवैल्यूएशन कह सकते हैं। और टू में क्या हो जाएगा, वेरियस एसेट्स, या जो भी एसेट्स आपकी कम हुई है उसका नाम लिखिए, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स लिखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी पर यहाँ पर हुई हैं उनको आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर एप्रोप्रिएशन इन एसेट्स, एप्रिसिएशन है, सॉरी एप्रिसिएशन है, एप्रोप्रिएशन नहीं है, एप्रिसिएशन है। फॉर एप्रिसिएशन इन एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम इनको थोड़ा सा ध्यान से समझे तो ये सब मेरे लिए क्या इनकम है, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस इनकम हो गया। रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, भाई फ़ायदा है, कोई व्यक्ति मुझसे पैसा लेने वाला था बट अब कम लेगा, यानी थोड़ा बहुत पैसा वो कम लेगा, उसने मुझे कुछ छूट दे दी, ठीक है, तो फ़ायदा है। डिक्रीज़ इन रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कोई रिज़र्व मैंने इससे पहले बना रखा था 4,000 5,000 का, वो रिज़र्व क्या हो गया, थोड़ा बहुत कम हो गया, ठीक है। तो हमारे लिए सब क्या है, फ़ायदा है। तो देखिए जितना भी फ़ायदा उन फ़ायदे को हम डेबिट में करेंगे, ठीक है। एसेट्स डेबिट, प्रीपेड डेबिट, रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो गया, फिर रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, फिर नीचे क्या लिखा है, टू रीवैल्यूएशन, ठीक। वही मैंने अभी आपको बताया कि जो भी चीज़ हमारी क्या हो रही है, फ़ायदे का काम कर रही है, उसे डेबिट में डालिए और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। फिर ऐसे ही अगला क्या लिखा है, फॉर कोई भी लायबिलिटी अगर है, लायबिलिटी अगर हमारी कम हो जा रही है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, फ़ायदे का काम करेगा, तो उस लायबिलिटी का हम नाम लिखेंगे और रिज़र्व रीवैल्यूएशन के नाम से उसे हम मेंशन करेंगे, ठीक। उसी तरीके से अगला क्या लिखा है, फॉर इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर इंक्रीज़ किया जाएगा तो भाई ऑब्वियसली सी बात है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो मेरे लिए लॉस होगा, ठीक। और लॉस हमने अभी आपको बताया कि उसे आपको टू में लिखना है, टू पर्टिकुलर लायबिलिटी, यानी जो भी लायबिलिटी थी उसका नाम आप लिखोगे, बाकी डेबिट में क्या है, रिवैल्यूएशन।
ठीक है। ऐसे ही हम बात करें, अगर कोई भी एसेट्स है जो हमने इससे पहले रिकॉर्ड नहीं किया था बट अब रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो मेरे लिए फ़ायदा है, तो उस एसेट्स का नाम लिखिएगा और 2 में क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन। ठीक है। आपने कोई भी एसेट्स को अगर बेच दिया है बाय चांस, तो उससे भी आपको पैसा मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक, फ़ायदे की बात है। फिर है एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई लायबिलिटी ऐसी थी जो पहले आपने नहीं लिखी थी बट आपको लिखना पड़े, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया आपके यहाँ, तो एम्प्लॉय वगैरह को चोट लग गई तो उसका क्लेम आपको भरना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए लॉस है। तो लॉस होगा, अभी मैंने आपको बताया, जो भी लॉस है उसे 2 में डालिएगा, 2 पर्टिकुलर लायबिलिटी का नाम लिखिएगा जो भी होगा, और रिवैल्यूएशन डेबिट कर दीजिएगा। ठीक है। ऐसे ही फिर है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, उसका पेमेंट आपने कर दिया। ठीक, तो क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक, सीधी सी बात है, पेमेंट करोगे भाई, नुकसान होगा तो उसे आपको क्या करना है भाई, क्रेडिट करना है। यहाँ पर देखिए कैश या बैंक के नाम से मेंशन किया गया। ठीक है, क्योंकि पैसा आपके पास से डीलिंग में जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं लास्ट में अब क्या होता है ना, हम इन चीज़ों को जोड़ते हैं घटाते हैं। जैसे हम इस चीज़ को अगर दिखाएं तो ये देखिए क्या, दोनों साइड का हम टोटल करते हैं, ऐसे डेबिट का और क्रेडिट का, दोनों का हम टोटल करते हैं। जो टोटल ज़्यादा होता है उसे हम बोथ साइड लिख देते हैं। ठीक है, और ज़्यादा वाले में से कम वाले बैलेंस को घटाते हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये क्रेडिट के वैल्यू ज़्यादा हो, डेबिट के वैल्यू कम हो, तो जो आएगा वो मेरे लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा। उसे हम 2PL के नाम से या प्रॉफिट के नाम से मेंशन करते हैं। ठीक है, और अगर इधर का बैलेंस ज़्यादा है, इधर वाला कम है, यानी डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस को भी हम सेम उसी नाम से लिखेंगे, बाय लॉस के नाम से मेंशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसे क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अभी बताया, अगर कोई भी प्रॉफिट आ रहा है तो उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ का मतलब जो भी पार्टनर में बटा होगा उसे आपको क्रेडिट में ले जाना है। तो क्रेडिट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ऐसे ही लॉस होगा तो लॉस के लिए अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो होप सो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हमें इसकी जर्नल एंट्रीज करनी। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो उसके लिए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। बाकी अब हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको जल्दी थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।